दुनिया में माया ऐसा नहीं कि जन्म के बाद संतान का पोषण करती है माँ। जब बच्चा गर्भ में रहता है, कोखिया में खून पियौले जीवन भर, संग ही संग ये हमर चलौने। जब जाड़ की रात आती है ना, ठिठुर के जाड़ सगर बितौले, बच्चे को लेके छाती में चिपकौली। मखमल का गद्दा उड़ लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा, इनकी गोदिया से निर्मल, इनकी गोदिया से निर्मल रजाई ना मिली, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माया मिले। मुन्ना दीपक के जनमौली, अपने पीड़ा सगरी दर्द छिपौली। लमहरी कैली कोस सया, किसी से कहती नहीं, दबा के सब आपन अरमान। ऐसन करे वाला दूसर, ऐसन करे वाला दूसर भलाई ना मिली, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माया मिले। माई के दूधा जैसन दूसर मिठाई ना मिली, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माया मिले। संसार में सबका विकल्प है, माता पिता का कोई विकल्प नहीं है। माता जानकी ने जैन से प्रभु से कहा, प्रभु पुत्र है क्षमा कर दीजिए। लेकिन चूंकि राम जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था ना, तो ब्रह्मास्त्र की भी मान रखनी थी। तो राम जी ने क्या किया, एक नयन करे तजा भवानी, यहां से कथा शुरू हुई थी कि जैसे शुक्राचार्य को भगवान ने एक नेत्र का कर दिया, उसी प्रकार जयंत को राम जी ने एक नेत्र का कर दिया। एक नेत्र का तो समझ रहे हैं, एक दृष्टि प्रदान कर दी। जयंत से कहा, जयंत और शुक्राचार्य, अब तुम दोनों जहां देखोगे केवल मैं तुमको दिखाई पड़ूंगा, मेरे अलावा संसार में तुम्हें कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं। और वो दिन के बाद से जी देखा माहौल बड़ा गंभीर हो गए, जरा बदल देता न मिला। वो दिन के बाद से आप देखा वहां क्या है, महाराज में हर प्रकार के मोड है। महाराज में ऐसा रिमोट है कत्को में रोवा देते, महाराज में ऐसा रिमोट है कत्को में हंसवा देते, नचवा देते, गवा देते। अब वो दिन के बाद से आप बता थी, जहां भगवान शुक्राचार्य जयंत ला एक आंखी करिस ना, 3 दिन के बाद से आप देखियो कौआ कभू सोच नहीं देखा है। कैसे देखते, या तो ऐसे देखते और ऐसे नहीं देखे, कैसे देखे, हाँ वो ऐसे नहीं देखना है, एक आंखी खेती कर दे। कहने का अर्थ भगवान ने आज शुक्राचार्य को भी एक नेत्र प्रदान कर दिया, एक नेत्र का कर दिया। अब महाराज बलि ने जो है जल लेकर के संकल्प लिया है, और जैसे संकल्प लिया कहा कि लीजिए प्रभु मैंने जल ले लिया। उसी क्षण जो हाथ में जल लेकर संकल्प पड़ा, संकल्प पूर्ण होते ही भगवान तुरंत वहीं पर विराट स्वरूप में बावन भगवान प्रकट हो गए। प्रकट होकर कहे, बलि अब तुम मेरा नाप ना देखो। और इतना कहकर भगवान ने नापना प्रारंभ कर दिया। पहला चरण उठाया, ऊपर के 7 लोक नाप दिए, भुआ स्वा मा जन तप सत्य 7 लोग। दूसरा चरण उठाया, नीचे के 7 लोग नाप दिए, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, नीचे के 7 लोग नापे। तीसरा चरण उठाया, बलि से कहा, बलि तुम्हारे पूरे त्रैलोक्य को मैंने नाप दिया है, अब बोल। तीसरे चरण को कहा धरो, कहो जल्दी तीसरे चरण को कहा रखो। बलि मौन। तुरंत भगवान ने रस्सी से बांधा और बांध कर वही बल्ली को बत्ती बना के पटक दिया। पटको इसको। जहां पटका कहा कि तुम ले नहीं पाए, ले चलो इसको उठा के। बलि ने कहा महाराज
बड़े से बड़े अपराधी को कोर्ट में एक मौका अपने बारे में बोलने का मिलता है अपने पक्ष में, आपने मुझको वो भी अवसर नहीं दिया। अच्छा अवसर चाहिए, चलो देता हूँ, कहो। बलि ने कहा महाराज मैं एक ही प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ। क्या? ये बताइए, धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है? कहीं पैसा बड़ा कि जिसका पैसा वो बड़ा? जल्दी बताइए। जिसका पैसा वो बड़ा। जहां इतना कहा कि जिसका पैसा वो बड़ा, क्योंकि देखिए पैसा बड़ा नहीं, धन बड़ा कि धनवान। जहां इतना बलि ने प्रश्न किया, भगवान ने कहा धनवान बड़ा, क्योंकि रुपया उसके पास है तो वो बड़ा हो गया। जहां इतना कहा कि जैसे भगवान ने कहा धनवान बड़ा, तो बलि कहने लगे प्रभु आप कह रहे धनवान बड़ा, तो अभी तक आपने अपने 2 चरणों में जितना नापा है ना, ये मेरा धन है और मैं धनवान अभी अलग खड़ा हुआ हूँ। तो आप पूछ रहे तीसरा चरण कहाँ रखूं? आप तीसरे चरण को मेरे सिर पे धारण करिए नाथ, मेरे मस्तक पे आप तीसरे चरण को रखिए। जहाँ इतना कहा भगवान गदगद हो गए। पदम तृतीयम पुरुषश्च मे निजम, इतना कहते ही भगवान ने बलि के मस्तक पर अपने तीसरे चरण को रखा है। और भगवान जिस समय विराट स्वरूप धारण किए ना, उसी समय जामवंत जी की बिल्कुल युवा अवस्था थी। तो जामवंत जी उसी समय भगवान की विराट स्वरूप की एक घड़ी में महाराज 7 प्रदक्षिणा कर डाली जामवंत जी। और जहां इतना कहा भगवान ने बलि के मस्तक पे चरणों को रखा है। चरणों को रखने के बाद भगवान ने कहा बलि क्या चाहिए तुमको, मांगो। बलि ने कहा प्रभु बस आपकी हर विवाह की झांकी नित्य निहारते रहो, यही मुझको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा अरे तुम तो मुझको ही फंसा दी, अच्छी ड्यूटी लगा दे, जाएंगे प्रसाद देवा, पूजा करना है, भेटाते हैं जल्दी कथा के बाद, 17 के बाद फिर ही है, आते हैं। जय जय। अभी आएंगे संभवतः दीदी जी, संगमे में आइएगा, ठीक है? प्रसाद दीजिए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। बलि ने कहा प्रभु आपके दिव्य स्वरूप को नित्य दर्शन करते रहो, यही आप मुझको आशीर्वाद प्रदान करो। जहां इतना कहा कि ठीक है बलि, तुम इंद्र के कुर्सी को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या करते बैठे हुए थे, यज्ञ कर रहे थे, जाओ अभी इस वर्ष में शुभ कर्मों को भोगो। और तब तक के लिए जब तुम कह रहे हो मेरा दर्शन करना चाहते हो, तब तक के लिए इंद्र के जैसा ही सुख वैभव और साम्राज्य तुम सुतल लोक में तुमको मैं प्रदान कर रहा हूँ। तुम वहाँ इंद्र के समान सामग्री और वैभव के साथ रहो। उसके बाद तुम राजा जब बन जाओगे ना, मैं तुम्हारा पार्षद बनकर के द्वार में खड़े रहूंगा, आते जाते मेरा दर्शन करते रहेंगे। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। सुखदेव जी कहते परीक्षित इस प्रकार भगवान जो है अपने भक्तों के लिए बड़े विचित्र अवतार धारण करके आते हैं। एक बार भगवान मत्स्य अवतार धारण करके आ गए, ऐसे भगवान अलग अलग स्वरूप धारण करके आए हैं। अब आगे कथा 9वें स्कंद में प्रवेश करती है और 9वें स्कंद में कहते हैं क्या कि सूर्य वंश में राम जी और चंद्र वंश में श्याम जी, जिसकी आप लोगों को प्रतीक्षा है बहुत देर से। कतका वेद महाराज राम जन्म करा है, कतका वेद कृष्ण जन्म करा है, वो है अब हो है आ गए मेरा। तो कृष्णा बाबू कहाँ है आज? व्यवस्था में है कहाँ? ठीक है। अब कथा जो है चंद्रवंश में श्याम जी, सूर्यवंश में राम जी। तो सर्वप्रथम 12 अध्यायों में चंद्रवंश का वर्णन है और 12 अध्यायों में सूर्यवंश का वर्णन है। अब कथा जो है राम जी के वंश के विषय पे यहाँ सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित जी आपको क्या बताएं, न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्षशतैरपि। सूर्य वंश का यदि वर्णन किया जाए तो 100 वर्षों में भी सूर्य वंश का वर्णन नहीं किया जा सकता। सूर्य वंश इतना विशाल है, इसलिए हम सूक्ष्म रूप से सारांश रूप में सूर्य वंश का वर्णन करेंगे। फिर कन्हैया के चरित्र को मैंने कहा था जी ऐसे सुखदेव जी से परीक्षित जी हाँ कहते परिप्रभु है सब। अब कथा जो है अब अयोध्या जी आ गई। अयोध्या जी कितने लोग गए हैं हाथ उठा के बताएंगे जरा, थोड़ा जोर जरा उठा के। और इधर माताएं जल्दी ऐसे करिए। हाँ बहुत लोग गए, हरी राम। बाकी लोग नहीं गए हैं, बाकी लोग राम जी को बोल रहे थे राम जी आएंगे तो जाएंगे। अब चल दिया, चलिए अभी आपको अयोध्या घुमा के लाते हैं। अयोध्या कैसी है?
हर सीताराम जी की प्यारे रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोह मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारे रजधानी लागे, रजधानी लागे। मीठो सयोजी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोह मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी सभी लोग बड़े भाव से हाथ उठा के रजधानी लागे। मीठो सयोजी को पानी ऐसी लागे। अयोध्या धन्य कौशल्या भल के कई धल सुमित्रा मैया, धल सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया। और धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया। कोथली रसीली प्रभु बाने लागे, प्रभु बाने लागे। मोह मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोह मीठो सरयू जी को पानी लागे। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोट छावनी रंग महल हनुमान गढ़े अति सुंदर, हनुमान गढ़े अति और सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीता राम जी की शोभा सुख खाने लागे, सुख खाने लागे। मोह मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोह मीठो सरयू जी को पानी लागे। कैसी अयोध्या सहज सुहावनी जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की, रघुवर राम लला की। सहज सुहावनी जन्म भूमि रघुवर राम लला की, श्री रघुवर राम लला की। जानकी महल शुचि सुंदर शोभा लक्ष्मण जो के किला की। जानकी महल शुचि सुंदर शोभा लक्ष्मण जो के किला की। यहाँ के कण कण से प्रीति पुराने लागे, पुराने लागे। मोह मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोह मीठो सरयू जी को पानी लागे। मेरे अयोध्या धाम की
डोले, करे कीर्तन संत मदन मन गली गली में डोले। सीता राम नाम धुन प्यारी मस्तानी लागे, मस्तानी लागे। मोहनी तो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जय की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मन में तो सरयू जी को पानी लागे। कहे क्या? प्रभु पद प्रेम प्राप्त करके सब पी कर श्री हरि रस को, पी कर श्री हरि रस को। प्रभु पद प्रेम प्राप्त करके सब पी कर श्री हरि रस को, पी कर श्री हरि। और जन राजेश रहे नित निर्भय, फिकर कहो क्या उनको। जन राजेश रहे नित निर्भय, फिकर करे क्या उनको। जिनको माता पिता रघुनाथ सिया महारानी लागे, सिया महारानी लागे। मोहते तो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जय की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहनी तो सरयू जी को पानी लागे, मोहनी तो सरयू जी को पानी लागे। मोहनी तो सरयू जी को पानी लागे। बोले अयोध्या धाम की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। ऐसी अयोध्या, ऐसे अयोध्या में कथा आज पहुंच रही है महाराज। सूर्यवंश का यहाँ परीक्षित जिसे कहे सुखदेव भगवान, सूर्यवंश का वर्णन यदि हम करना चाहें परीक्षित तो 100 वर्ष भी कम पड़ जाएंगे, इतना विशाल है। इसलिए सूक्ष्म रूप में हम लोग सूर्यवंश का वर्णन श्रवण करेंगे। कहें क्या? भगवान श्रीमन नारायण प्रभु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप जी के पुत्र हुए वैश्वान सूर्य। हो जाएंगे आरती, ठीक। कश्यप जी के पुत्र हुए वैश्वान सूर्य, इन्हीं से सूर्य वंश चला। वैश्वान सूर्य के पुत्र श्रद्धा देव मनु हुए, जिनकी श्रद्धा नामक पत्नी से कोई संतान नहीं हुई। सूर्य वंश में आप लोगों को बतावे, प्रायः सभी को संतान के लिए समस्या हुई है। सूर्य वंश में लगभग सभी को, इनको भी संतान के लिए समस्या हुई। श्रद्धा देव मनु के लिए इनकी श्रद्धा नामक पत्नी से कोई संतान नहीं थी। परिणाम स्वरूप गुरुदेव वशिष्ठ जी प्रारंभ से है, जिस समय से सूर्यवंश तब से वशिष्ठ जी ही उपरोहित है। तो वशिष्ठ जी के पास जाकर के कहे, गुरुदेव हमारी कोई संतान नहीं, कृपा करिए। परिणाम स्वरूप ऋषि मुनियों को वशिष्ठ जी ने बुलवाया है पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए। और जैसे यज्ञ कराना चाहा, इतने में राजा चाहते थे कि हमारा बेटा हो। कथा में ध्यान रखिएगा, हाँ पूछ देंगे हम खड़ा करा के गुरु जी जैसे। एक तो स्कूल में इसे पढ़ा था भी तो राजा चाहते थे कि हमारा बिटवा हो और रानी चाहते थे बिटिया हो। तो पंडित जी लोग आए, आके जैसे पंडित जी लोग तैयार हुए, आकर के रानी ने पंडित जी लोगों से एकांत में कहा कि सुनो महाराज, ऐसे मंत्र पढ़िएगा कि नोनी होनी चाहिए। हाँ कहूँ बाबू हुई तो दक्षिणा कैंसल, नोनी हुई तो दक्षिणा डबल। अब महाराज मन बपरा का करे, मंत्र बदल जैसे। और जहाँ मंत्र बदली तो फिर क्या है, नोनी होना था लेकिन परिणाम स्वरूप बाबू हो गए। नोनी जैसे ही बाबू हुआ, ये बिटिया हुई, रानी चाहती थी बिटिया हुई, राजा चाहते थे बिटवा हो। तो मंत्रों को बदला तो बिटवा जो है वो बिटिया होगा। तो आकर के सब लोगों ने कहा कि गुरुदेव वशिष्ठ से राजा ने कहा, महाराज हम बेटा कहे थे बिटिया हो गई, ये क्या बात है? बिटिया हुई तो उसका नाम था इला देवी।
गुरुदेव वशिष्ठ ने ब्राह्मणों को बुलाया, क्यों ब्राह्मण देता हूँ, मैंने तुमको बुलाया था कि पुत्र रत्न इनको प्राप्त होनी चाहिए, तुमने क्या मंत्र पढ़ा है? कहा महाराज हम नहीं, रानी साहिबा हमला कही नहीं कि मंत्र ऐसे पढ़ा कि नोनी होना चाहिए। तो जहाँ इतना कहा तो बुला करके कहा कि क्यों भाई, आप लोग पति पत्नी ही अभी एक मत नहीं है, हैं? आप लोगों का ही सामंजस्य नहीं बैठा है। ऐसा जब वशिष्ठ जी ने कहा तो जो राजा थे उन्होंने कहा महाराज अब आप कुछ कृपा करिए, ऐसा कृपा करिए कि पुत्री को ही पुत्र बना दीजिए। तो जी कैसी बात करते हो? कहा महाराज आपके लिए सब कुछ संभव है। सो गोसाई विधि गति रही छेकी सकई कुटार टेकी जो टेकी। ऐसे हैं आप, त्रिकालज्ञ हैं, क्या नहीं कर सकते। विधाता ब्रह्मा की लेखनी में आप सक्षम हैं, मेटने में सक्षम हैं। परिणाम स्वरूप आज उस पुत्री इला देवी को ही गुरुदेव वशिष्ठ ने पुत्र बना दिया, कन्या को बालक बना दिया। और बालक बना तो उसी कन्या का नाम, जब बालक बना राजकुमार बना तो नाम पड़ गया सुद्युम्न राजकुमार। आज विज्ञान ये सर्जरी कर रही है कि नोनी को बाबू, बाबू को नोनी बना रही है। विज्ञान ने आज इसको खोजा है। सनातन में सोचिए कितने वर्ष पूर्व से सब अंकित है, कितना विशाल सनातन है। परिणाम स्वरूप बिटिया को ही बालक बना दिया गया। और बाद में मनु महाराज की इक्ष्वाकु नृक शर्याती दृष्ट और इत्यादि नभग कवि आदि 10 पुत्र हुए। इन 10 पुत्रों में से ही सूर्य वंश का विस्तार हुआ। इनमें जो शर्याती नाम के जो पुत्र थे उनकी बेटी हुई जिनका नाम था सुकन्या। सुकन्या ने एक बार धोखे से च्यवन मुनि के नेत्रों को फोड़ दिया। परिणाम स्वरूप सुकन्या का विवाह च्यवन मुनि के साथ ही करा दिया गया। और पता नहीं एक दिन कुछ ऋषि कुमारों को बुला करके, अश्विनी कुमारों को बुला करके कौन सा चमन प्रास खाया कि बिल्कुल उनकी आंखें भी तरोताजा हो गई, पहले जैसे ठीक ठाक हो गई महाराज। इनका विवाह इन्हीं के साथ वो नव यौवन पुनः से प्राप्त हो गया। इन्हीं शर्याती जी के वंश में महाराज रेवत हुए। इनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े जो पुत्र थे उनका नाम था ककुदमी, जिसकी उसकी बेटी थी रेवती। इन्हीं रेवती जी का विवाह